वेलकम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को स्ट्रेच मार्क के इलाज के बारे में जानकारी दूंगा कि अगर किसी को स्ट्रेच मार्क बन गया है शरीर में तो उसके लिए आपको क्या इलाज करना चाहिए, कौन सा सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है और क्यों होता है, कैसे बचना है, इन सब विषयों पे भी थोड़ी जानकारी दूंगा। तो स्ट्रेच मार्क का बनना काफ़ी कॉमन है, स्पेशली गर्भवती महिलाओं के पेट पे बनना, थाई पे बनना। इसके अलावा किसी को भी बन सकता है, कई बार एक्जिला में, कई बार जांघों में, कई बार पेट पे, कई बार रेस्ट के नीचे। इसको स्ट्रेच मार्क इसीलिए बोला जाता है कि स्किन अगर कहीं पे ज़्यादा स्ट्रेच होती है तो वहाँ पे उसके नीचे का जो सपोर्टिंग टिश्यू है, जिसको कोलेजन और इलास्टिक टिश्यू बोलते हैं, वो कम हो जाता है वहाँ से, राइट, वहाँ से नष्ट हो जाता है। इस कारण से ये प्रॉब्लम बनती है। और इसमें दो तीन चीज़ें आपको ये समझनी ज़रूरी है। पहले कि इससे आपके शरीर को किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं होता लंबे समय में, तो आप चाहें तो इसका इलाज नहीं कराएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जितने मेल हैं वो चाहें तो इसका इलाज नहीं कराएं, क्योंकि ज़्यादातर बार ये उनके कपड़ों के अंदर छिप जाता है। और दूसरा कि ये जो स्ट्रेच मार्क हैं ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने आप फेड होने लगते हैं, धीरे धीरे ये कम होते हैं। 100% कभी ठीक नहीं होते, चाहे आप इलाज करवाओ चाहे नहीं करवाओ। अगर आप इलाज करते हो या थोड़ा सा सावधानी रखते हो तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा कम बने या थोड़ा जल्दी फेड हो जाए, राइट। तो अपने से भी फेड हो जाता है और बहुत ज़्यादा इलाज करने से भी बहुत कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इसके पीछे का कारण ये है कि स्किन स्ट्रेच होती है। अब स्ट्रेच होने का कारण है कि अगर सडन वेट गेन हो रहा है, मतलब वज़न आपका बढ़ रहा है, या तो कई सारे लोग वज़न जब कम करते हैं उस केस में भी हो सकता है। इसके अलावा प्यूबर्टी के समय, जब 18-20 साल की उम्र होती है, जब तेज़ी से वज़न बढ़ता है या ग्रोथ होती है, उस समय इस तरह के मार्क आते हैं। या जिम में जो बच्चे अपना मसल मास बढ़ाते हैं, गर्भवती महिलाओं में हो गया। इसके अलावा कुछ क्रीम है, जैसे कि स्टेरॉइड कंटेनिंग क्रीम है या हाइड्रोक्विनोन है, जो झाइयों की दवाई आती है पिगमेंटेशन हटाने के लिए, उससे भी स्किन थिन हो जाती है, स्किन के नीचे का जो कोलेजन है वो चला जाता है, तो उसके कारण भी ये स्ट्रेच मार्क आ जाते हैं। कुछ सिस्टमिक दवाई हैं, जैसे कि स्टेरॉइड की दवा खाने से भी स्ट्रेच मार्क आते हैं। तो ये सारे कॉमन कारण हैं और ज़्यादातर केस में जो फोल्ड्स होते हैं शरीर के वहाँ पे मिलते हैं, राइट। अब अगर इसके इलाज को समझें कि इसके लिए क्या इलाज होता है, उससे पहले मैं थोड़ा सा प्रिवेंशन बताना चाहूँगा कि इससे कैसे बच सकते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि जो स्ट्रेच मार्क हैं अगर शुरुआत के समय में पता चले, जैसे किसी को बनना चालू हुआ उस समय ये जो लंबे लंबे ऐसे निशान पड़े रहते हैं, यूजली ये पिंकिश या रेड कलर के होते हैं, ऐसे लीनियर खिंचे हुए से निशान। उस समय अगर इसको रोका जाए, प्रिवेंशन किया जाए या उस समय इसका इलाज किया जाए तो वो थोड़ा आसानी से हो पाता है। थोड़े दिन बाद ये जो रेडिश लाइन है बनी हुई हैं ये सफ़ेद हो जाती हैं, वाइटिश हो जाती हैं या पिगमेंटेड हो जाती हैं, डार्क कलर की हो जाती हैं। वो ऐसा इसलिए होता है कि ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये यहाँ का कोलेजन टिश्यू रिप्लेस हो जाता है, कोलेजन टिश्यू नष्ट हो गया है। उस केसेस में ये स्कार जैसा हो जाता है। और सबको, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्कार टिश्यू का इलाज करना उतना आसान नहीं रहता, उसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है। तो प्रिवेंशन के लिए आपको दो चीज़ों पे फोकस रखना है, सिर्फ दो ही चीज़ें हैं। इलाज किसी भी तरह का कोई कुछ बताया, चाहे बाज़ार में क्रीम आती हैं, लोशन आते हैं, पाउडर आते हैं, साबुन आता है, अलग अलग तरह की और सारी चीज़ें हैं, खाने की दवाइयाँ आती हैं, डॉक्टर्स, स्किन स्पेशलिस्ट आपको बहुत सारी चीज़ें बताएगा। इलाज सिर्फ दो है इसका। एक जो स्किन है, मान लो कि यहाँ पे मेरे पड़ गया है, स्ट्रेच मार्क पड़ गया है, मैंने यहाँ तो नहीं पड़ता, इधर पड़ता है ज़्यादा, और जांघों वगैरह में मान लो यहाँ पे स्ट्रेच मार्क ऐसे पड़ गया है। इसका इलाज सिर्फ दो है। एक इलाज ये है कि इसके नीचे का जो कोलेजन फाइबर है, इलास्टिक टिश्यू है, उसको हम ज़्यादा बनवाएं, रिप्लेस करें, नए सिरे से बने, पहला। और दूसरा, इस स्किन में हाइड्रेशन रहे, स्किन में नमी मेंटेन रहे, टर्गर मेंटेन रहे। इसके लिए आपको बचाव ये करना है कि पानी पीना है, उससे स्किन की नमी मेंटेन रहेगी, और मॉइस्चराइज़र लगाना है। जो ड्राई स्किन होती है उसमें ये ज़्यादा बनने के चांसेस रहते हैं, तो आप किसी भी तरह का मॉइस्चराइज़र जो आपकी स्किन को सूट करता हो, वो जैसे ही पता चले कि ये स्ट्रेच मार्क बनने लगे हैं आप लगा सकते हो। जो मॉइस्चराइज़र होता है उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड हो सकते हैं, ज़्यादातर
जो मॉइस्चराइज़र होते हैं उसमें, या ज़्यादातर जो लोशन क्रीम वगैरह आप जो लगाओगे इसके लिए, उसमें इस बात का ध्यान रखना है कि उसमें विटामिन ई हो, विटामिन सी हो, विटामिन ए हो, कोलेजन हो, इलास्टिक टिश्यू हो, इस तरह की चीज़ें होती हैं तो अच्छे से काम करती हैं। तो मॉइस्चराइज़र लगाना, वैसे जो हमारे घर में चीज़ें होती हैं वो नेचुरल मॉइस्चराइज़र की तरह काम करती हैं, जैसे कि कोकोनट ऑयल हो गया, राइट। कोकोनट ऑयल अच्छा होता है, बादाम का तेल है, एलोवेरा है, इसको लगा सकते हैं। तो आप नहाने के बाद इसको लगा लें। और दूसरी इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर शुरुआत में अगर ईचिंग होती है, कुछ लोगों को खुजली होती है, तो इसको खुजाना नहीं है और ड्राई नहीं रखना है। ये 2 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। और इसके अलावा नीचे का कोलेजन टिश्यू बने उसके लिए भी कुछ तरीके हैं। एक तो कोलेजन टिश्यू बने, इसके लिए हमें विटामिन चाहिए होते हैं, जैसे कि विटामिन सी है, और कोलेजन या इलास्टिक टिश्यू प्रोटीन का होता है। तो प्रोटीन रिच आपको फूड खाने हैं, और कुछ और तरीके होते हैं, इसके बारे में आगे आप लोगों को जानकारी दूंगा। तो ये प्रिवेंशन हो गया। तो जैसे ही किसी को ये बनने की शुरुआत हो, उस समय ये काफ़ी अच्छे से काम करता है। पानी पीना है, मॉइस्चराइज़र लगाना है, मॉइस्चराइज़र लगा के आप रखो। मॉइस्चराइज़र के रूप में कोको बटर लगा सकते हैं, बादाम का तेल लगा सकते हैं, इसके अलावा जैतून का तेल लगा सकते हैं, नारियल का तेल लगा सकते हैं, राइट। ये काफ़ी अच्छे से काम करता है। अब आ जाते हैं इसके इलाज पे। अगर एक बार ये बन गया है, किसी को भी कहीं पे भी बन गया हो, पेट में बन गया हो, स्तन के नीचे बन गया हो, महिलाओं में मान लो पेट के नीचे आ गए हैं, कहीं पे भी आ गया है, इसका इलाज बहुत कठिन होता है। इलाज में एक तरीके से ऐसे समझो कि ये परमानेंट स्कार टिश्यू है, इसमें बहुत पेशेंस की ज़रूरत है। कम से कम आपको 6 से 8 महीने, 1 साल ट्राई करना है, और हो सकता है कि रिज़ल्ट आपके उम्मीद के मुताबिक ना मिले, क्योंकि परमानेंट ये स्कार टिश्यू बन गया है। अब उसके लिए हम क्या चीज़ें कर सकते हैं? एक तो एक ऐसा तरीका अपना सकते हैं कि ऊपर की जो स्किन है वो एक्सफोलिएट हो जाए, एक्सफोलिएशन करना है उसकी। जैसे ये स्किन है, इसको अगर हम ऐसे हटाते हैं तो जो नई स्किन आती है वो थोड़ी सी यंगर दिखेगी, और कुछ केसेस में नीचे उसमें कोलेजन फाइबर वगैरह भी बन जाते हैं। तो उसके लिए एक देसी तरीका ये है कि जो शुगर होती है, शक्कर है, वो नेचुरल स्क्रबिंग इफ़ेक्ट उसमें रहता है, ऊपर की स्किन हटा देती है। तो शक्कर को आप चाहे तो कोकोनट जो ऑयल है उसमें मिला के आप रब कर सकते हैं, राइट। ये हालांकि काम थोड़ा सा कठिन होता है कि 5-6 महीने कंटिन्यूस ये सब काम करना थोड़ा सा कठिन पड़ता है, पर आप इसको करके ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा जो रबिंग का इफ़ेक्ट होता है, ये मेडिकल में हम लोग आजकल डर्मा पेन आते हैं या माइक्रो डर्म एब्रेजन बोलते हैं। उसमें क्या करना है कि ऊपर इसको ऐसे पेन से रगड़ना है, तो नीचे से इसके जो नई लेयर आती है वो थोड़ी नई रहती है, और नीचे कोलेजन भी इंड्यूस होता है। तो एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि विटामिन ए कंटेनिंग क्रीम आती है, रेटिनोइक एसिड या ट्रिटिनोइन होता है, विटामिन ए का डेरिवेटिव। ट्रिटिनोइन क्रीम बहुत पॉपुलर है स्किन के प्रोडक्ट में। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि ये प्रेगनेंसी के दौरान नहीं ली जा सकती, और हमेशा डॉक्टर की निगरानी में ही लेना है। प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादातर जो चीज़ें हैं, जो खाने वाली चीज़ें हैं, लगाने वाली चीज़ें, ये अपने डॉक्टर से समझ के ही करना है, राइट। अपने से नहीं ट्राई करना है। तो ट्रिटिनोइन बेस्ड जो क्रीम होती है जिसमें विटामिन ए होता है, वो 2 तरीके से काम करती है। नीचे का जो कोलेजन और इलास्टिक टिश्यू है उसको भी वो बनाती है, और ऊपर वो सरफेस को हटाती भी है, राइट। एक्सफोलिएटिव इफ़ेक्ट भी होता है, तो आप उसको लगा के देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में बहुत अलग अलग तरह की क्रीम्स आती हैं, जिसमें मैं नाम बताऊं कि इसमें क्या क्या डले होते हैं। तो जैसे विटामिन ए है, विटामिन ई हो सकता है, इसके अलावा विटामिन सी है, हाइलुरोनिक एसिड डला रहता है, कोलेजन डला रहता है। इसके अलावा 1-2 हर्ब है, हर्ब का नाम बताएं तो जैसे कि सिंटेला एशियाटिका, कैलेंडुला है, इवनिंग प्राइम रोज ऑयल है। इस तरह की चीज़ें हैं जो आपको क्रीम्स के अंदर मिलेंगी। साइंटिफिक स्टडीज़ में पाया गया कि इस तरह की क्रीम लगाने से थोड़ा बहुत असर होता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा कोलेजन का टिश्यू बढ़ता है, राइट। तो इन क्रीम्स को भी लगा सकते हैं, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, कुछ लोगों में आ भी सकता है। तो आप इस तरह की बाज़ार में अलग अलग लगभग सारी कंपनियां एंटी स्ट्रेच मार्क क्रीम, लोशन सब कुछ बनाती हैं, और
एक और इम्पॉर्टेंट जो मेडिकल में इलाज है जो थोड़ा सा ज़्यादा इफ़ेक्टिव है वो लेज़र का इलाज है। लेज़र रिसर्फेसिंग करना है, लेज़र मार के वहाँ पे जो नीचे का कोलेजन टिश्यू है उसको बढ़ा सकते हैं। अब ये जो लेज़र का इफ़ेक्ट है, लेज़र अलग अलग तरह के आते हैं, वो स्किन स्पेशलिस्ट आपको कर देंगे। उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट सारे केसेस में नहीं आता, अलग अलग स्टडीज़ में अलग अलग पाया गया है। मोटे तौर पे 50% केस में लेज़र इफ़ेक्टिव होता है और 100% इफ़ेक्टिव होगा ऐसा भी नहीं है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि जो मेडिकल के ट्रीटमेंट भी है, चाहे आप लेज़र करवा रहे हो, चाहे डर्मेब्रेजन करवा रहे हो, चाहे ट्रिटनोइन बेस्ड जो क्रीम लगवा रहे हो, 100% केस में इफेक्टिव नहीं है। इसके अलावा आजकल एक PRP दिया जाता है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, वो भी काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। नीचे से कोलेजन इलास्टिक टिश्यू की वो ग्रोथ कराता है। इस तरह के ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है इस स्ट्रेच मार्क के लिए। इसके अलावा कुछ खाने के लिए जैसे कि हाइलोरोनिक एसिड है, हाइलोरोनिक एसिड खाने से कोलेजन फाइबर वगैरह बनता है। या आप मल्टीविटामिन खा के ट्राई कर सकते हो, विटामिन ए खा सकते हो, विटामिन ई खा सकते हो, राइट, प्रोटीन का सप्लीमेंट ले सकते हो। इसमें इस बात का ज़रूर आपको ध्यान रखना है कि अगर स्कार मार्क बने हुए समय हो गया, अच्छे से बन गया है, डिप्रेस हो गया है, तो वो समय के साथ धीरे धीरे कम होता है, 100% कभी ठीक नहीं होगा। और इन ट्रीटमेंट से हर पेशेंट को आराम मिलेगा, हर मरीज़ में ये ठीक होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो आई थिंक आपको इस स्ट्रेच मार्क के लिए क्या करना है वो समझ में आया होगा, इलाज इसका कैसे हो पाता है और कैसे बचना है।